पिशाच खतरनाक मखलूक है, लेकिन सिर्फ चंद लोग जानते हैं कि पिशाच की पैदाइश एक मोहब्बत की कहानी से मुंसलिक है। आइए आज की कहानी में WOA फेरी टेल्स के साथ पिशाच की असलियत के बारे में जानते हैं। एम्ब्रोसियो एक नौजवान रोमन रईस था। खूबसूरत और बासलाहित होने के बावजूद एम्ब्रोसियो बहुत बेहरम, मगरूर और ज़ाहरियाना था। दूसरों पर एम्ब्रोसियो की ज़ाहरियत को रोकने के लिए उसके वालिद ने चंद अल्फाज नसीहत की। एम्ब्रोसियो मेरे बेटे, आप यहाँ बहुत बासलाहियत हो सकते हैं, लेकिन शायद वहाँ कुछ नहीं है। आपको यहाँ से नई जमीनों में जाना चाहिए और मुश्किलात का तजर्बा करना चाहिए। अब्बा, ये सब मेरे हाथों ने बनाया है। क्या कोई और मुश्किल चुनौती होगी? मैं आपकी मर्जी के मुताबिक जाऊंगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे लिए दरियाफ्त करने की पहली जगह होगी यूनान। एक दिन जब एम्ब्रोसियो सूरज देवता के लिए वक्फ का एक मंदिर देखने आया, उसे पहली नजर में हैकर के खादिमा सेलन नाम की लड़की से प्यार हो गया। मेरा दिल उसके लिए जाग रहा है, वो मेरी तकदीर है। जिस दिन से वो सेलिन के पास आया, एम्ब्रोसियो ने जल्दी से खुद को मोहब्बत के गड्ढे में गर्क कर दिया। बिल्कुल इसी तरह इस कसीर वासलियत के लड़के ने सब कुछ दिखाने की कोशिश की जो उसके पास है, सिर्फ खूबसूरत लड़की सेलिन की मोहब्बत जीतने के लिए। तवील अरसे तक प्यार जाहिर करने के बाद सेलिन का मुज़मिन दिल आखिरकार पिघल गया। एम्ब्रोसियो, मैं तुम्हारे दिल को समझती हूँ, लेकिन एम्ब्रोसियो सुनो, सूरज खुदा के खादिम के तौर पर मुतखब होने के लिए मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी मोहब्बत में नहीं पड़ूंगी, तो हम साथ नहीं रह सकते। अपनी बेहगम मगरूर तबीयत के साथ एम्ब्रोसियो अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। देवता इतने मोहताज क्यों हैं? क्या सूरज देवता को यह हक है कि वो लोगों को इकट्ठा होने से रोके? खुदा के तौर पर आपको दूसरों को हकीर नजर करने का हक है। क्या आप खुदा बनने के लायक हो? तौहीन रिसालत का सामना करते हुए सूरज खुदा अपोलो नमोदार हुए। वो बशर, क्या आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? आपने उसके मंदिर में खुदा की तौहीन करने की सरासत की। आप बहुत इसराफ हो। एम्ब्रोसियो, अब से तुम्हारा चेहरा मैं नहीं देखना चाहता। मेरे सूरज की रोशनी के इलाके के नीचे आपका जिस्म जला दिया जाएगा। लानत के असर के तहत एम्ब्रोसियो दर्दनाक हद तक तकलीफ दह हो गया। सेलिन को एम्ब्रोसियो को कम तकलीफ दह बनाने के लिए उसे करीबी दीवार के कालीन से ढांपना पड़ा। सूरज के प्यारे अजीम खुदा अपोलो, इस शख्स ने गुस्से के एक लम्हे में आपकी तौहीन की। हम रहीम और मगफिरत की दुआ करते हैं। अपने ही खादिम को बाहर वाले के लिए घुटने टेकते देखकर सूरज खुदा को और भी गुस्सा आया। सेलेन, खुदा का बंदा बनना आपकी बरकत है और आप उसकी इज्जत को धोखा देने की जसारत करते हो। अब से आपकी यहाँ मजीद जरूरत नहीं है। सेलिन ने अपने प्रेमी को इसी तरह लानत का सामना करते देखा जैसे तसद्दुद किया जाता है। उसने एम्ब्रोसियो को मशवरा देने की कोशिश की। एम्ब्रोसियो, तुमने देखा इन बेहुदा हरकतों से तुम्हें क्या मिला? काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लो, ऐसा मत बनो। तो तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूँ? मैं अपने आप को बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। अपनी मोरूसी सलाहियत के साथ एम्ब्रोसियो ने यूनान में एक किला बनाया। एम्ब्रोसियो ने इस सरजमीन की सफाफत और खुदा का मुताला शुरू किया। यही है पाताल। पाताल का हुक्मरान सिर्फ एक रूह के मुआहिदे के साथ कुछ भी कर सकता है। ये वही है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसा ही करे जैसा कि उसने पाया था। आदमी ने पाताल के खुदा हिडस को बुलाने के लिए एक रस्म बनाई। ओह, आज इज्जत से किसकी रूह निकाली जाएगी? आपसे मिलकर खुशी हुई पाताल के खुदा। मैं एम्ब्रोसियो हूँ। अपनी मोहब्बत को छोड़े बगैर बद्दुआ को तोड़ने में मदद चाहता हूँ। इस आदमी की रूह सूरज के खुदा की तरफ से मलून है। जहन्नुम में कबूल नहीं की जाएगी। इसकी रूह नहीं ले सकता। एम्ब्रोसियो, मुझे तुम्हारी रूह में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं फिर भी मदद कर सकता हूँ। बदले में मैं आर्टेमिस के मंदिर में चांदी का कमान चाहता हूँ। आर्टेमिस शिकार और चांद की देवी, मैं उसे हासिल करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है। ताकतवर खुदा हिड्स पर यकीन रखते हुए एम्ब्रोसियो ने एहतियात से जाने की तैयारी की। चांद की देवी आर्टेमिस के मंदिर में एम्ब्रोसियो ने शिकारियों के जश्न में रुकने का बहाना किया। उसने मंदिर में घुसकर आसानी से चांदी की कमान चुरा ली। बदकिस्मती से घर जाते हुए चांद और शिकार की देवी आर्टेमिस को पता चला कि इसकी चांदी की कमान चोरी हो गई है। किसने चांद की देवी की मुक्सद के नमूने को चोरी करने की हिम्मत की? जिसने चांदी की कमान चुराई है वो हर बार चांदी के बर्तन को छूने पर हमेशा जल जाएगा।
और जाहिर है ये एम्ब्रोसियो ही था जिसे एक लानत का सामना करना पड़ा। किले में वापस पहुंचकर एम्ब्रोसिया ने पाया कि हिडस उसका इंतजार कर रहा है। उसने चांदी की कमान हिडस के हवाले की और इसके दिल में अब भी उम्मीद थी वो लानत उठा ले। तुमने मुझे हिडस के साथ मुआहदे के बारे में क्यों नहीं बताया? ओह, तुमने मुझे हैरान कर दिया एम्ब्रोसियो। मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस लड़की की रूह बहुत कीमती है। आपको पहले उसकी रूह के साथ रूह का मुआयदा करना चाहिए था। शायद चीजें इस नई लानत पर ना आए। खुदा पाताल, सेलेन वो शख्स है जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं इसकी रूह को कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। बराए करम हमारा मुआहदा करो। ओह, यकीनन, जैसा कि वादा किया गया है। मैं आपको इस दर्द के बारे में फिक्र करने से बचाऊंगा। वैसे ये मुआहिदा नहीं है एम्ब्रोसियो, मैं आपको एक ताकतवर शिफा बख्श ताकत देता हूँ जो लानत के दर्द को महसूस न करने के लिए काफी है। पलक झपकते ही एम्ब्रोसियो के जिस्म और हाथों पर लगे जख्म बगैर किसी निशान के गायब हो गए। ताहम इस तकलीफी कवत को बरकरार रखने के लिए आपको हर रोज जिंदगी का थोड़ा सा जरिया दरकार है। खून, जिस जरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ताज़ा खून है। लेकिन ये वो नहीं है जिसके बारे में हमने बात की है। फरेब से मायूस होकर उसे गैर जरूरी लानत मिलती। एम्ब्रोसिया ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। नौजवान गम में डूबा हुआ था। उसकी ख्वाहिश नहीं थी कि वो सिर्फ अपने आप से नफरत करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मगरूर पुख्ता सोच का था। नतीजतन उसे सारी जिंदगी लानतें झेलनी पड़ी। लेकिन एम्ब्रोसिया एक और बात भूल गया था। एम्ब्रोसिया, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कुछ मजेदार पकवान बनाए हैं। आपको अपनी ताकत बहाल करने के लिए खाना चाहिए। एम्ब्रोसिया आहिस्ता आहिस्ता खून का प्यासा हो गया। वो आम खाना और मामूली खाना नहीं चाहता था। उसे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने में खुद को रोकना था। एक दिन जब वो एम्ब्रोसिया मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो पागल हो गया। सेलेन ने एम्ब्रोसिया को अपना खून चूसने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। सब ठीक है, बस इसे आहिस्ता करो। होश में आने के बाद एम्ब्रोसिया ने खुद को अपने कमरे में बंद करना जारी रखा। मुझे अफसोस है, मैं माफी चाहता हूँ। चाहे दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, मैं अपना दिल कभी नहीं बदलूंगी। ताहम सेलेन एम्ब्रोसिया को हर रोज जुर्म और अजाब में डूबते नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसे एक पागल ख्याल आया। इस पुराने कमरे में सेलेन ने हिडस को बुलाने के लिए इसी तरह बुलाया जिस तरह एम्ब्रोसिया ने पहले की थी। एक बार फिर पाताल के खुदा नामोदार हुए। ओह, बहुत हैरत है। देखो कौन मुझसे भीख मांगना चाहता है। पाताल के हिडस, प्यारे खुदा, मैं रूह की मुआहदा करना चाहती हूँ। जबरदस्त, एक खालिस रूह बदले में क्या चाहती है? मैं अमन और सुकून के लिए अपनी रूह का तबादला एम्ब्रोसिया के लिए करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मेरी रूह एम्ब्रोसिया की लानत के बदले तमाम लानतें उठा लेनी चाहिए। अगर वो जानता है कि आपने अपनी रूह कुर्बान करने का इंतखाब किया है तो इसका दिल टूट जाएगा। चलो उसके भी वजूद को भुला दे। वाह, किसी ऐसे शख्स की तरफ से अजीम कुर्बानी जिसने एक बार सूरज खुदा की खिदमत है। ठीक है, चलो करते हैं। और कुछ? कि तमाम है। ठीक है, जब तुम अपने हाथ का निशान यहाँ रखोगी मुआहिदा पूरा हो जाएगा। नहीं। जैसा कि पता चला, उसी लम्हे से एम्ब्रोसिया ने सेलेन के मशकूक रवैया को देखा तो वो चुपके से इसके पीछे इस कमरे में चला गया। हिडस और सेलेन के दरमियान पूरी गुफ्तगू के दौरान एम्ब्रोसिया खामोशी से शुरू से आखिरी तक सुनता रहा। सेलेन की तमाम नाखुशियों की अवसल मेरी तरफ से है, किसी और की नहीं। लिहाजा जिसको उसे आजाद करना है वो मुझे होना चाहिए। लिहाजा जैसे ही सेलेन मुआहिदा पर हाथ डालने ही वाली थी, एम्ब्रोसिया तेजी से बाहर निकल गया। एम्ब्रोसिया ने सेलेन को एक तरफ धकेल दिया, छलांग लगा दी और मुआहिदा अपने हाथ का निशान लगाकर पाताल के खुदा को सेलेन दोनों को हैरान कर दिया। मुआहिदा से कमरे के बाकी तमाम दरवाजे फौरन बंद होने के बाद एक अजीब सा गेट नामोदार हुआ, क्योंकि मुआहिदा पर दस्तखत करने वाला एम्ब्रोसिया था। फिर जहन्नुम के दरवाजे से हाथ बाहर निकले और एम्ब्रोसिया की रूह को दरवाजे से खींच लिया। ठीक उसके बाद मुआहिदा के मुताबिक गेट आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया।
रूह खोने से एम्ब्रोसिया का जिस्म ठंडा हो गया और वो नीचे गिर गया। क्यों ना मुझे आपके लिए मरने दिया जाए। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई मजाक है? अगर उसकी रूह मलून ना होती तो मैं उसे बहुत पहले ही ले लेता। तुम खलल डालने वाले मेरे लानत हो। जब भी तुम्हारी खून चूसने की ख्वाहिश पैदा होगी, तुम्हारा जिस्म आधा इंसान आधा चमगादड़ अफरियत बन जाएगा। सेलिन को समझ नहीं आ रहा था कि पाताल के खुदा ने ऐसा क्यों कहा। वो सिर्फ ये जानती थी कि जिस शख्स से वो मोहब्बत करती थी वो अब नहीं रहा। क्योंकि एम्ब्रोसिया की रूह को जहन्नुम में जाने से इनकार कर दिया गया था, इसलिए वो वापस आकर जिस्म में दोबारा दाखिल हो गई। इसके बाद से एम्ब्रोसिया का जिस्म हमेशा सर्द लाश जैसी हालत और दिल की धड़कन के बगैर रहा। इसी तरह कई सालों में अपनी उम्र खो बैठा। किसी ने अपनी जवानी हमेशा के लिए रखा। ताहम इन दोनों में अब भी एक दूसरे के लिए लाजवाब मोहब्बत है। ये सिर्फ अफसोस की बात है, दो लोगों के जज्बात को अलग करने वाली चीज लाफनी लानत थी। अम्बर्सियो, हम वाकई आप दोनों के खूबसूरत जज्बात की तारीफ करते हैं और हम नहीं चाहते कि आपकी मोहब्बत हमेशा के लिए दफन हो जाए। मैं आपको सेलेन को वापस लाने का एक मौका दूंगा। यकीनन कीमत इंतहाई काबिल है। काटने के जरिए सलाई डालकर आप उसकी जवानी वापस ला सकते हैं, लेकिन बदले में आपकी लानतें भी उसे सताएंगे। इससे पहले कि वो इस दुनिया को मुकम्मल तौर पर छोड़ दे, आपके पास अभी फैसला करने का मौका है। मैं आपको आपके सबसे खूबसूरत लम्हे में वापस ला सकता हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपको मेरी तरह लानते बर्दाश्त करने दूं। मैं क्या करूँ? आप जो भी फैसला करें मैं उस पर अमल करूंगी, कभी पछताना नहीं। और एम्ब्रोसियो ने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया।